हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फैक्ट। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होता है आपको अक्सर जो है जीके के तौर में कोई ना कोई परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। आज का पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो आप व्हाट्सएप के लिंक से भी जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पर डेली बेसिस पे जितने सारे पीडीएफ जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है आपको वहाँ का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो आज के जितने सारे करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट के हैं, तो आप हर एक को नोट करके रख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया है? तो आपका क्या है? मॉरिशस का। तो ध्यान रखेंगे, आपका मॉरिशस का जो है नया सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ है और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आपका कौन है? प्रविंद जुगनॉथ। तो दोनों ने मिलकर जो है इसका उद्घाटन किया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और आप यहाँ पे डेट देख रहे हैं तो ये आपका 23 जुलाई नहीं बल्कि आपका कितना होगा? 30 जुलाई, यानी कि कल के डेट में ही उसका उद्घाटन किया है। तो आप ये याद रख सकते हैं 30 जुलाई को ही इसका उद्घाटन किया गया है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग मॉरिशस के बारे में। तो ये आपका जो मॉरिशस है ये आपका हिंद महासागर का द्वीप है। तो हिंद सागर में ये पूरा द्वीप आपका पड़ता है और इसकी राजधानी आपका है पोर्ट लुई और यहाँ पे मुद्रा चलती है मॉरिशियाई रुपया। तो आप ये ध्यान रखेंगे क्योंकि जब भी कोई देश चर्चे में होती है तो उनका राजधानी रुपया थी, अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है आप ये भी ध्यान रखेंगे, जुगनॉथ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, नीति आयोग के समग्र डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के बीजापुर जिले ने टॉप किया? कि आपका छत्तीसगढ़ के। तो आप बीजापुर जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बट उत्तर प्रदेश है इसका आंसर नहीं होगा, आपका क्या होगा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका बीजापुर जिला है तो उसको मिला है आपका समग्र डेल्टा रैंकिंग में फर्स्ट स्थान। और ये आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी आपका जो जिला होता है वो कितना आकांक्षापूर्ण है, अपने मतलब अपने जिला में कितने सारे लोगों को अच्छा मौका दे रहे हैं, बेहतर कार्यवाही कर रहे हैं, तो हर एक तरह से इसको आंका जाता है। किसके द्वारा? आपका नीति आयोग के द्वारा। अब बात करते हैं कि सेकंड पे कौन रहा है? आपका सेकंड पे रहा है री भोई जिला, आपका कहाँ का? मेघालय का। और तीसरे पे आपका रहा है उत्तर प्रदेश का बहराइच। तो आप ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो अभी कुछ भी करंट में आपको न्यूज पे देख लेते हैं। गोधन न्याय योजना आपका शुरुआत किया गया था छत्तीसगढ़ में। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम आपका छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया गया है। राजधानी आपका यहाँ पे कहाँ है? नया रायपुर, आपका अटल नगर। और मुख्यमंत्री वहाँ पे कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और लोकसभा राष्ट्रपति सीट आप याद रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न आजकल ये ट्रेंड बन गया, आपको एग्जाम प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। 5-11 अगर सिंपली आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ आसानी से याद हो जाएगी। तो लोकसभा यहाँ पे कितने सीटें जाती है? आपका 11 और राज्यसभा की कितने सीटें? आपका 5 है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका ज्योग्राफी के बारे में। आप देखिए आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़, तो इसके साथ कितने सारे राज्य बाउंड्री शेयर करता है हम लोग उसको जो फटाफट देखते हैं मैप के माध्यम से। तो इधर से आप देखिए ये आपका क्या है? झारखंड है। इधर से उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया आपका टच कर जाता है। इधर हो गया आपका मध्य प्रदेश। इधर से आपका हो गया महाराष्ट्र। इधर से हो गया आपका तेलंगाना। आपका थोड़ा सा जो एरिया आपका आंध्र प्रदेश का टच करता है और इधर से आपका हो गया उड़ीसा। तो कुल मिला के जो है 7 स्टेट का बाउंड्री टच होता है आपका उड़ीसा के साथ, सॉरी आपका छत्तीसगढ़ के साथ में। और अब जो अमरकंटक है, अमरकंटक आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है और अमरकंटक कहा जाता है नदियों का शहर भी कहा जाता है। और यहाँ से जो है प्रमुख 3 नदी जो है निकलती है और आपको उसका हम नाम बता देते हैं, इससे अक्सर एग्जाम का प्रश्न बनता ही बनता है। तो सबसे पहली नदी आपका है नर्मदा, जो आपका ऐसे बहते हुए जो है आपका अरब सागर की खाड़ी में गिर जाता है। दूसरी नदी आपका सोन है जो कि बिहार में, फिर बिहार होते हुए आपका बंगाल में गिरती है। और तीसरी आपका है ये महानदी जो कि उड़ीसा होते बहती है। तो 3 मुख्य जो नदी है आपका 3 दिशाओं में बहती है। एग्जाम का प्रश्न अक्सर बनता है कि ऐसा बन जाएगा कि इनमें से कौन सी नदी जो है आपका अमरकंटक से नहीं निकलती। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है। तो मुख्य नदी जो है आपका कौन कौन है? नर्मदा है, सोन है, महानदी है। तो ये आपका अलग अलग दिशाओं में निकलती है। इसके अलावा जोहिला एक नदी है वो भी यहाँ पे बहुत मशहूर है, तो वो भी यहीं से निकलती है। तो आप याद रखेंगे नदियों का शराब को किसको कहा जाता है? अमरकंटक को कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में। जो नीति आयोग है इसका पुराना नाम क्या था? योजना आयोग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका नाम बदल दिया और 1 जनवरी 2015 को इसका कर दिया गया नीति नाम कर दिया गया है। नीति का फुल फॉर्म बनता है, एग्जाम का प्रश्न ये भी बन चुका है। तो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे आपका कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाता है 30 जुलाई को। हालांकि अन्य कई देशों में जो है अलग अलग डेट में भी मनाया जाता है, तो आप ख्याल याद रखेंगे। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप आपका कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि दोस्त और दोस्ती के महत्व को रेखांकित करना और
ये अलग अलग देशों में मनाया जाता है, तो इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता है कि आपको किस देश में कब मनाया जाता है, बट इतना ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल आपका कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को। अब जितने सारे जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को आपको क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई को आपको मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, साथ में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 28 जून से लेकर 4 जुलाई को आपको क्या मनाया गया था, विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया गया था। 7 जुलाई को आपको मनाया गया था विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को आपको मनाया गया है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को आपको मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। 15 जुलाई को आपको मनाया गया है विश्व कुशल युवा दिवस। 16 जुलाई को आपका क्या मनाया गया था, विश्व सर्प दिवस। 18 जुलाई को आपका क्या मनाया गया है, विश्व नेशनल मंडेला दिवस। 22 जुलाई को आपको मनाया गया है विश्व पाई अनुमोदन दिवस। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका पाई था सिर्फ छूटा हुआ, इस जगह पे क्या हो जाएगा, पाई। तो विश्व पाई अनुमोदन दिवस मनाया गया है। 23 जुलाई को आपको क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है। 24 जुलाई को आपको क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस। 26 जुलाई को आपको मनाया गया है कारगिल विजय दिवस, साथ में राष्ट्रीय अभिभावक दिवस। 28 जुलाई को आपको क्या मनाया गया है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को आपको क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। और 30 जुलाई को आपको क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। अगर इसको आप 2 बार 3 बार देख लेते हैं तो जुलाई के जितने सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो दिवस जो है वो एक फिक्स होता है, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो वहाँ पे आपको जो है दिवस का एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो प्रत्येक महीने के जितने सारे दिवस हैं उसको आप याद कर लेते हैं तो एग्जाम में एक प्रश्न आपका पक्का बन जाता है। आज का अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ लुत्फुल्ला स्टेनिकजई को कुप्रबंधन और असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण बर्खास्त कर दिया है? ये आपका कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है इनको बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि 2019 में जितने सारे वर्ल्ड कप खेले गए थे इनकी अगुवाई में, तो बहुत कम जो है नॉकआउट इन्होंने मैच में जीत दिलाई थी। तो आप ध्यान रखेंगे आपका कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के। और आपको मैंने कल बताया है कि जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे अनीक इस्लाम, उनको भी 2 साल के लिए बैन लगाया गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे, किस उड़िया अभिनेत्री को हाल ही में 45 वर्ष, यहाँ पे 45 नहीं होगा बल्कि आपका 35 होगा, आप ध्यान रखेंगे, 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो आपका कौन है, दीपा साहू। तो याद रखेंगे आपका दीपा साहू, आपका ये है दीपा साहू, और इनका जो है अभी 35 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये आपका उड़ीसा की थी। और कल मैंने आपको एक और न्यूज़ बताया था कि कुमकुम जो है आपका भारतीय एक बॉलीवुड की अभिनेत्री थी, उनका भी निधन हुआ, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में। तो ये कई फिल्मों में, साथ में टीवी सीरियल में काम कर चुकी है और कैंसर पीड़ित थी, तो इनकी वजह से इनकी मौत हो गई। माँ राधा, ऐसी फिल्मों जो है इन्होंने काम किया। तो फिल्म का आप नाम याद रख सकते हैं जो मशहूर है। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला साबुन कौन बन गया? तो आपका कौन बन गया है, डिटॉल। क्योंकि अभी जो है कोरोना वायरस का महामारी है और एंटीबैक्टीरियल कोई भी चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, तो आपका डिटॉल जो है सबसे आगे निकल गया है और ये सबसे ज़्यादा भी बिकने वाला ब्रांड बन गया है आपका इंडिया में। और बात करें ये आपका स्थापना, यानी कि जो आपका स्थापित हुआ ये कंपनी डॉल्स आपका भारत में कब हुआ है? तो 1932 में। और रेकिट बेंकाइजर एक नाम के इंग्लैंड की कंपनी, उन्हीं तरह से इसकी स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है, वंदे भारत मिशन के 5वें चरण की शुरुआत की जाएगी, तो आपका कब की जाएगी? 1 जुलाई को। अब ये वंदे भारत मिशन क्या है, तो अन्य देशों में जितने सारे भारतीय भी फंसे हुए हैं तो कोरोना काल में, तो उनको वापस लाने का एक मिशन शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वंदे भारत मिशन। और इसका जो है 5वां जो चरण है उसका शुरुआत किया जाएगा 1 जुलाई को। और अब तक जो है करीबन 8.78 लाख भारतीयों को, आप यहाँ पे लाख लिख लेंगे, लाख भारतीय को जो वापस लाया जा चुका है। तो वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आपका कब शुरू होगा? 1 जुलाई को शुरू होना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स में 16.75% की कमी की गई है? तो आपका कहाँ का है? दिल्ली में। तो ध्यान रखेंगे 30 जुलाई 2020 को जो है कैबिनेट मीटिंग हुआ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है इनकी घोषणा की कि आपका जो पेट्रोल है उसमें 16.75% की कमी की जाएगी। तो अगर 1 लीटर की बात करें तो करीबन 8.36 रुपये की वहाँ पे कमी की गई, यानी कि छूट दी गई है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है आपका दिल्ली के लिए। अगला प्रश्न है, फार्म सेक्टर में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए किस राज्य में ग्रीन एजी योजना का शुभारंभ किया गया? तो आपका क्या गया है? आपका मिजोरम में। तो ध्यान रखें आपका मिजोरम में शुरुआत किया गया है ग्रीन एजी, यानी कि ग्रीन एग्रीकल्चर का शुभारंभ किया गया है। और ये शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आपका ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अब राज्य के जो कृषि मंत्री आपका कौन है? लाल रिसंगा, तो उनके द्वारा इसका लॉन्चिंग किया गया। तो इसके अंदर क्या होगा, जितने सारे आपका क्षेत्र आएंगे इसमें, जितने सारे वन अभ्यारण्य होंगे, तो उनका टोटल जो है समुचित रूप से विकास किया जाएगा। हालांकि आपका ये अभी मिजोरम में स्टार्ट किया है, बल्कि इसके अंतर में जो है
आपका 5 राज्य में इसको स्टार्टिंग करना है। तो मिजोरम आपका फर्स्ट राज्य बन गया, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। इसके अलावा जो है 4 और राज्य में जो इसका शुरुआत की जाएगी, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया और साथ में उत्तराखंड में। तो आप इतना से ध्यान रखेंगे, एग्जाम का प्रश्न ये भी बन सकता है। आज का अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट डाउन कर रख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पुरस्कार से संबंधित जो है अक्सर एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। चूंकि ये भारतीय मूल के हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपका क्या है, बुकर प्राइज मिला है। तो क्या आपका भारतीय मूल के अवनी जोशी को उसके उपन्यास बर्नट शुगर के, तो उपन्यास का आप नाम याद कर लेंगे, बर्नट शुगर, और इनको मिला आपका बुकर प्राइज मिला है। और ये जो है आपका 2020 में यूको में जो है इनको पुरस्कार दिया जाएगा। और साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे, गर्ल इन वाइट कॉटन के नाम से जो है आपका भारत में भी ये बुक को प्रकाशित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पुरस्कार संबंधित एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। उम्मीद है कि आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथ में जितने सारे एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है वो भी एग्जाम का प्रश्न कई बार बन चुका है, और ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम प्रश्न बनता ही बनता है। और खासकर जब भी कोई चीज़ें न्यूज में होती है तो उसके आसपास की चीज़ें जो है आपको एग्जाम में जीके के तौर पर जरूर पूछा जाता है। तो आप हर एक चीज़ को नोट करके रख लें, और आपको हम इतना एश्योरिटी देते हैं कि जितने सारे यहाँ पे करंट अफेयर लिए गए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिन में सैकड़ों करंट अफेयर्स बनते हैं, बस उसमें से महत्वपूर्ण को चुनना तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। अब भी इतने सारे महत्वपूर्ण हम जो है दावे के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जितने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं तो उनके आधार पर जो है ये सारे प्रश्न को लिए जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, डीआरडीओ हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर कोई भी स्टेट लेवल का अगर एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे इन सारे प्रश्नों को आप आराम से देख सकते हैं कि हुबहू जो है आपको इसी तरह प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इसलिए जो है आप एसओटी के साथ जो है इसको अच्छे से रीड करें, और प्रत्येक दिन का पीडीएफ पाने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डेली क्यूज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में एक कमेंट तो कर ही सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी, इसमें क्या आपको सबसे अच्छा लगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं वीडियो को देख लिए तो फिर चले जाते हैं, नहीं, कम से कम आप लाइक कर सकते हैं। अगर हम आपकी इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप एक तो लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट तो कर सकते हैं। अगर वास्तव में जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप प्रतिदिन की जानकारी के लिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें। और एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को अन्य लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल अनुभव से इतने सारे प्रश्नों को, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, हम उसको इकट्ठा करते हैं। अगर आप अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं उनको भी इसका लाभ जरूर मिल पाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, तैयारी करते रहें।